तो फर्स्ट की बात नहीं कर रहा, सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की बात कर रहा है, ठीक है। और सेकंड क्या होती है एक तरह से, आदित्य कुमार, आयनिक रेडियस मैंने पिछली बार बताया हुआ है, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस सब कुछ। क्वेश्चन 4 देखो, कंसिडर द ऑर्डर ऑफ O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na प्लस, Mg+2, ठीक है। मतलब ये आपको ऑर्डर दिख रहा है, इस तरह से ऑर्डर लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब पता नहीं किसका ऑर्डर है, ठीक है, आपको बताना है किस चीज का ऑर्डर है, ये आपको बताना है। O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na प्लस, Mg+2, ठीक है। ए ऑप्शन, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव का ऑर्डर है? ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज का ऑर्डर है, ठीक है। सी ऑप्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है ना। ऑप्शन मल्टीपल हो सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है। मोर देन वन भी हो सकते हैं, ठीक है। चेक कर लो आप, ये क्वेश्चन आपके सामने। 1 मिनट दे रहा हूँ सबको, देखते कौन कौन सही करता है। सारे ऑप्शन अच्छे से स्क्रूटनाइज करो। O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na प्लस, Mg+2, क्या जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है? ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, फ्लोरीन में 9 है, सोडियम में 11 है, Mg+2 में 12 प्रोटॉन है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, ये तो सही बात है। क्या ऑर्डर ऑफ साइज बढ़ रही है ना। तो आदित्य कुमार, में आयनिक रेडियस क्या होती है? आयनिक का मतलब क्या होता है? कैटायन या एनायन, ठीक है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा रेडियस उतनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में रेडियस का ऑर्डर क्या होता है? O2 नेगेटिव की सबसे ज्यादा होगी, फिर F नेगेटिव की, फिर Na प्लस की। मतलब साइज का ऑर्डर ये क्या है? गलत है, सही नहीं है ना। बी ऑप्शन नहीं आएगा। क्या सी ऑप्शन आ सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? क्या आयनाइजेशन एनर्जी, देखो साइज सबसे छोटी किसकी है? Mg+2 की है कि नहीं है, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये बिल्कुल सही है, जबकि ये साइज का ऑर्डर बिल्कुल क्या है? गलत है। क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर सही है? बिल्कुल। साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। वैसे भी देख लो, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, ठीक है। इसका मतलब अब यदि आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है, इस तरह से। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? आंसर बस किसी ने सही नहीं दिया, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर आएगा ACD, ठीक है। एक बार देख लो इसको, नहीं समझ में तो आप हैंड राइज कर सकते हो। गगनजोत सिद्धू समझ आ रहा है? हाँ बोलो। सर हाँ, सर सी ऑप्शन समझाना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अरे भाई O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, एक क्या था, Na प्लस, Mg+2। तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे देखता है? साइज के हिसाब से देखता है ना। साइज जितनी छोटी होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। ये बात क्लियर है तेरे को? यस सर। अब बता साइज किसकी बड़ी है, ये बता मुझे इनमें से। सर O2 की। हाँ, फिर किसकी आएगी? F नेगेटिव, फिर बिल्कुल होगा। ये साइज का ऑर्डर है कि नहीं है ना, है ना। जितनी साइज जितनी छोटी होगी उतनी एनर्जी लगेगी हाँ, तो फिर इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन भागना। एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, है ना। Mg+2 की ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी साइज छोटी हो तो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा। ओके सर। जसपाल सिंह, आवाज आ रही है? यस सर। तुम कहाँ से हो? रोडे से। रोडे से? यस सर। ये कहाँ पे है, कहाँ पे पड़ता है यार? मोगा में है, मोगा में। तूने कब से कब क्लास ज्वाइन की थी, मतलब कितने दिन सर हो अभी गए? हफ्ता, ये इसी हफ्ते। शिफ्ट
थी कि तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, मतलब पीरियडिक टेबल शुरू से पढ़ रहा है या वैसे ही मतलब बीच बीच में से पढ़ा है? सर ये पिछली पीरियोडिक टेबल वाली क्लासेस नहीं लाई, ये शुरू की है। ये तो सब लगा ली क्या? क्या सर? ये सारी क्लास लगा ली क्या? मैंने शुरू से लगाई थी वो सारी लगाई है क्या मेरी वाली क्लास पीरियडिक टेबल? नो सर, पीरियोडिक टेबल वाली नहीं लाई। मेरी वाली? नहीं सर, नहीं लाई। अच्छा सर तो ये फिर पहली है। ये पहली है? यस सर, पीरियोडिक टेबल वाली। अच्छा तो मैंने तो बहुत सारे पढ़ा दिया, जेड इफेक्टिव के बारे में सारा कुछ पहले पढ़ा चुका हूँ। तुम्हारा एक नया बैच बनेगा ना G3, ठीक है? जी सर। उसमें बेसिक बेसिक पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी बहुत सारी चीजें छूट गई है, ठीक है? तो उनका मतलब अभी तेरे को मैं थोड़ा बता भी दूंगा तो फिर तेरे को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ना पीरियडिक टेबल पूरे पढ़ने के लिए आपको 10 से 12 लेक्चर लगाने पड़ेंगे, है ना? 10 लेक्चर के लगभग, तब जाके पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना? अभी मेरा लास्ट मतलब दो एक लेक्चर और होने वाले हैं बस, तब तक खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ना जो तुम्हारा जो बैच नया बैच स्टार्ट हो तो उसमें ना तुम एंट्री मारना, ठीक है? वहाँ पे बेसिक बेसिक चीजें हैं वो सिखाई जाएगी, ठीक है? और फिर बेसिक बेसिक सीखने के बाद ये पीरियडिक टेबल के जो वीडियोज है ये तो बिल्कुल देखना, ठीक है? ओके सर। है ना? फिर बात करें ना। देखो न्यूक्लियर चार्ज वैसे बताता हूँ किस पे डिपेंड करता है, जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन होते हैं ना उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होता है ना, और जिसमें नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं कम होते हैं ना। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होगी अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है? अब पूछता हूँ मैं किसी से, ठीक है? देखते कौन आंसर सही देता है। एक चीज पूछता हूँ, ठीक है? मैं आपको, एक आपके पास मैग्नीशियम +2 है, ठीक है? मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला, बना Mg+, ठीक है? मैंने Mg+ में एक इलेक्ट्रॉन डाला तो बना Mg, बना। ये इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि नहीं? ये इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि नहीं? ठीक है, ध्यान रहे आपको, ठीक है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला मैंने, Mg-, डेल्टा Eg+3, ठीक है? ऑप्शन बताओ इनके साइन क्या होंगे? यहाँ पे जो इस एनर्जी का साइन क्या होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? इसका प्लस होगा या माइनस होगा? इसका प्लस होगा या माइनस होगा? जो भी स्टूडेंट इसका एकदम करेक्ट आंसर देगा, ठीक है, उसको मान जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल मुझे नहीं लगता आप कोई इजीली करेक्ट आंसर दे सकते हो, ठीक है? बहुत सोचना है, ठीक है? ऐसे नहीं दिए जाए। कौन देता है देखते करेक्ट आंसर इन सबका? सिर्फ वही स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे सकता है जिसकी थिंकिंग एबिलिटी है वो रट्टा रट्टा नहीं मारना है, सीधी सीधी बात है, ठीक है? यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया है वो सब चीजें काम नहीं करेगी, ठीक है? आपने रट लिया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगभग नेगेटिव होती है हमेशा, फिर सेकंड तो हमेशा पॉजिटिव होती है, फिर थर्ड तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये सब चीजें काम नहीं करेगी यहाँ पे। बताओ साइन क्या क्या होगा? सर तीनों में प्लस का होगा। अच्छा, गलत है। मैं देखता हूँ किस किसने आंसर दिया है, किसी का सही है तो उसको मैं, अब तक सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है? एक स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया, सिर्फ एक ने। ठीक, ध्यान से सुनो उसने किस तरह से सोचा है, ठीक है? आप सब सोचो, ठीक है? मैं स्टूडेंट का नाम ले रहा हूँ, वो हैंड राइज करे। प्रणव अग्रवाल, वेरी एक्सीलेंट, हैंड राइज करो अपना। प्रणव अग्रवाल, बताइए इनको किस तरह से आंसर दिया तूने इसका? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर इसकी मैं जैसे मतलब Mg2 पॉजिटिव स्टेट थी, मतलब इसकी मतलब जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है मतलब वो 12 एटॉमिक नंबर पर आता है, तो इसमें से पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं, तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज पहले से ही बढ़ जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो मतलब इजीली चला जाएगा क्योंकि उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो एक और भी मतलब इजीली से जा सकता है क्योंकि ये जो
इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, मतलब कि जो 12 इलेक्ट्रॉन है वो इजीली से जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जाने में। तो ऐसे ही सोच रहा था कि फर्स्ट टू नेगेटिव होंगी क्योंकि इजीली से अंदर चले जाएंगे दोनों, और जो थर्ड होती है वो तो पॉजिटिव होती है क्योंकि वो ज़्यादा मतलब स्टेबल हो जाएगा वहाँ पे जाके, उसकी स्टेबल वैसे ही मतलब एक्सेप्ट। ठीक है ठीक है। कोई और स्टूडेंट है जो एक्सप्लेन कर सकता है? बिल्कुल, और कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है इस चीज को, जिसमें मतलब कुछ ज्यादा मतलब सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट लगभग कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई है जिसने कुछ सोचा इसके बारे में? देखो, बिल्कुल हमेशा नेचर में क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन काम करता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो आप एक्स से वाई जा रहे हो, ठीक है, सपोज करो, होता क्या है देखो, ठीक है, मतलब आप एक्स से वाई जा रहे हो सपोज करो, ठीक है, आपने एनर्जी दी है 500, ठीक है, क्या जब आप वाई से एक्स जाओगे क्या उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी? इट इज ट्रू। ठीक है, मतलब एक्स से वाई जा रहे तो एनर्जी आपकी लग रही है ना, एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। जब आप वाई से एक्स ले जाओगे तो उतनी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। आपका मैग्नीशियम +2 कैसे बना है? जब आपने मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मैग्नीशियम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Mg प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना? तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मैग्नीशियम। दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और ये कितनी है? ये प्लस में ही होती है, एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे मान लो सपोज करो ये 500 है, ठीक है, फिर क्या होगा नेक्स्ट में? आपने Mg+ में एक इलेक्ट्रॉन और निकाला Mg+ से, तो क्या बना? Mg+2, सॉरी Mg+2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। मान लो ये 700 है, तो क्या आप इस रिवर्स जाओगे, वापस इस डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, आप ऑपोजिट जाओगे, ठीक है, तो ये है क्या? यदि आप इसका ऑपोजिट कर दो तो मैग्नीशियम प्लस में आप एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हो? गेन करा रहे हो। दिस इज द, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम प्लस। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Mg+2। ठीक है, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे? जब आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 500। जब आप वापस ये बनेगा, ठीक है, Mg वापस बनेगा, तो इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जो एनर्जी आपने दी है वो भी वापस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यदि आप Mg से Mg+ बना रहे हो तो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है? मान लो 500 है, 500 एनर्जी आपने दी सिस्टम को, ठीक है, तो वापस वो बैक आएगा। ठीक है, जब Mg+ Mg बनाएगा, ठीक है, वो उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? आपस में रिलीज हो जाएगी। और क्या? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर जो अपना Mg+2 है वो तो सर स्टेबल हो जाएगा ना सर? वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा? अरे स्टेबल हो जाएगा वो, ठीक है, ठीक है, बट आपका जो Mg बता Mg+ है, ठीक है, और Mg+2 है, ठीक है, यस मतलब वैसे तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है कि जरा स्टेबल है। ठीक है, यस तेरी बात बिल्कुल सही है। क्या जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज का कोई पार्टिकल आ गया, बताओ सबसे जल्दी वो किसके पास जाएगा? बताओ Mg+ के पास जाएगा या Mg+2 के पास जाएगा? सर +1 के साथ। +1 के पास जाएगा वो। सर क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है ना सर, +2 अरे वाला। स्टेबल की मतलब ये नहीं है, स्टेबल का मतलब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबल है, ठीक है, वो उसका मीनिंग अलग है। ठीक है, तुम उस चीज को इससे जोड़ रहे हो। उसका मीनिंग क्या है? जैसे Mg+2 स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि उसने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, अब वो कोई इलेक्ट्रॉन और लॉस नहीं करना चाहेगा। ये स्टेबल से मतलब है। ठीक है, बट यदि तुम्हारा कोई नेगेटिव पार्टिकल है तो वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, क्योंकि हम जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वो चीज अनस्टेबल होगी। न्यूट्रल चीज ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन एनाइन या कैटाइन। ठीक है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्टेबिलिटी है। ठीक है, चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू स्टेबिलिटी से मतलब अलग चीज है। ठीक है, जैसे तूने Mg से Mg+ बनाया, ठीक है, तूने एनर्जी दी 500, अब वापस बैक जाएगी रिएक्शन, ठीक है, तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। यस सर। ठीक है, तो इसी में आपको ऐसे ही सोचना है। ठीक है, आपने Mg+2 में क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ऐड किया। ठीक है, तो Mg+ बन जाएगा, तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, तो बिल्कुल क्या होगी? रिलीज होगी, क्योंकि आपने Mg+ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Mg+2 बनाया, तो एनर्जी क्या होगी? यदि इधर जाएगी रिएक्शन तो क्या होगी? वो आयनाइजेशन एनर्जी है ना? तो आयनाइजेशन एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एक दूसरे से आपस में रिलेटेड होती है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रहे चीजें। ठीक है, फिर आपने Mg+ में एक इलेक्ट्रॉन डाला तो Mg बना। जब आप Mg से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इधर जाओगे, इस साइड में जाओगे, तो आपको एनर्जी क्या कर देगी? देनी पड़ेगी। जब वापस इधर जाओगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और थर्ड की बात ये है
कि मैग्नीशियम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये फुल फील्ड है। अब उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये जबरदस्ती हो रहा है, जो कि मैंने अभी भी लिखाया था, ठीक है। तो इसको ये मत देखो, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, ये पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। साथ साथ में क्वेश्चन भी देखना है, ठीक है, हो क्या रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में ये भी देखो ध्यान से, ठीक है, ऐसे रटना नहीं है आपको, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और चीज अभी बता देता हूँ, जैसे मान लो आपके पास कोई ए है ना, ए गैस है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, है ना, तो ये ए प्लस बन गया, ठीक है। ये क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, ये कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मान लो ये कितनी है, +50 है। अब मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ, ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ, क्या बन गया, ए गैस। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, कौन सी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप बताओ मुझे कितना आंसर आएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा इसका, -50 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अरे आपने ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आप 50 + 50 एनर्जी दी, और आप इसी रिएक्शन को वापस बैकवर्ड ले जा रहे हो, ठीक है, ए प्लस गैस से वापस इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रहे हो, ठीक है, इसको पीछे की तरफ ले जा रहे हो, है ना, उल्टा कर रहे हो इसका साइन, तो इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए गैस बराबर है किसके, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ए प्लस की। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए गैस इक्वल है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ए प्लस गैस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रहे। हाँ, क्या प्रॉब्लम है सर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सर? क्वेश्चन का आंसर उस वाले, इस वाले का, यस सर। इस वाले का दोनों नेगेटिव आएगी, फिर लास्ट ये दोनों ये नेगेटिव आएगी, फिर ये नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, ओके सर। ठीक है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं ना, इस तरह से सोचना है उसी में। कई क्वेश्चन है ना ऐसे आएंगे, अभी आपने मतलब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए नहीं है, ठीक है, आपको बहुत रिवर्स सोचना पड़ेगा तब जाके आंसर आते हैं। रिवर्स मैकेनिज्म यूज करनी होती है कई क्वेश्चन में, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, अभी आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, चेक करते हैं, सोचते हैं। देखो, S नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन बड़ा S गैस, और नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बना, ओ गैस, ठीक है। जैसे मान लो, बताओ इसकी एनर्जी का साइन क्या होगा, ये क्या चीज है, ये इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी है, किसकी है, S नेगेटिव, मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला है ना, तो क्या बना, S गैस बना ना, तो इसका साइन क्या आएगा बताओ, एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर्ड होगी, बताओ इस एनाइन में डालने पे, ठीक है, बिल्कुल। एक मिनट, ये उल्टा ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, सॉरी, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ये बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, उल्टा ले लिया, ठीक है। अब बताओ ये क्या हुई, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हुई, S नेगेटिव गैस की, ये O नेगेटिव गैस की आयनाइजेशन एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन निकाला है। बताओ ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, साइन क्या होगा यहाँ पे, टेल मी। अरे S नेगेटिव है, ठीक है, कौन सी ज्यादा होगी, ठीक है, I1 ज्यादा होगी या I2 ज्यादा होगी, ठीक है, इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ना सोच लो। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि S गैस से S नेगेटिव बना लो, ठीक है। सल्फर में जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, S नेगेटिव बनेगा, है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर। और आपने O गैस में क्या डाला, एक इलेक्ट्रॉन डाला, तो क्या बना लिया, O नेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, है ना। अब बताओ इनमें से ज्यादा किसकी होगी, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, सल्फर की ज्यादा होती है, अभी हमने देखा था, है ना, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ये, ठीक है। तो ये मान लो एनर्जी रिलीज हुई -300 सपोज करो, ठीक है, तो ये कितनी होगी, -200,
ले लिया। अब क्या करो, क्वेश्चन में क्या है, उल्टा दिया हुआ है ना, इसका उल्टा है ना, तो रिवर्स मैकेनिज्म यूज करो, ठीक है। इसको वापस पीछे की तरफ ले जाओ, ठीक है। मतलब एस से एस नेगेटिव बना रहे हो आप, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, -300। अब बताओ आप एस नेगेटिव से एस बनाओगे तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बताओ। यहाँ पे कितना आएगा, +300, और यहाँ पे कितना आएगा, +200। बताओ कौन सी ज्यादा होगी, है ना। I1 क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है, ठीक है। I1 ज्यादा होगी, जबकि आपको क्या लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी तो ऑक्सीजन वाले की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, ठीक है। तो ये रिवर्स मैकेनिज्म से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इनका ध्यान रहे। हाँ हेलो, बोलो क्या प्रॉब्लम है। सर हम्म अगर हम Mg+2 में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे हम्म तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्या रिलीज होगी। पता नहीं सर, कंफ्यूजन है इस चीज में। कंफ्यूजन तो यही तो बता ना, सबसे इसीलिए तो मैंने रिवर्स प्रोसेस बताया है। तो ये देख Mg+2 बना कैसे, ये बता पहले तो, Mg+2 कैसे बनता है, तेरे को पता है इसके बारे में। सर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में। हाँ ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन लॉस करने में, ठीक है। मान लो मैग्नीशियम से तो बना है ना, यस सर। मैग्नीशियम है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा ना, करेगा, यस क्या सर। करेगा। अब इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या रिलीज होगी, ये बता। रिलीज होगी सर। अरे या तो आयनाइजेशन एनर्जी इसमें रिलीज कैसे होगी, ये बता। अरे इलेक्ट्रॉन निकालने में तो एनर्जी क्या होती है, ये बता, रिलीज होती है, रिक्वायर्ड होती है। रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड होती है, तू बोल क्यों रहा है, तेरा यही पता नहीं तेरे को, रिलीज होती है रिक्वायर्ड होती है। इसमें रिक्वायर्ड होती है कि नहीं होती। जैसे मान लो कितनी रिक्वायर्ड है, प्लस 200 रिक्वायर्ड है, सपोज करें, होगी ना रिक्वायर्ड, है ना। यस सर। अब मान ले तू इसका वापस उल्टा ले जा। उल्टा क्या है, मतलब इसका रिवर्स क्या है, Mg+2 में तू 2 इलेक्ट्रॉन डाल, अब क्या होगी, रिलीज होगी या रिक्वायर्ड होगी, ये बता। यस। रिलीज होगी, बस ऐसे करना है ना, उल्टा लेके, ठीक है। ठीक है, तो ये देख लेना, ठीक है, आप कैसे इसको क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, रेयर चांस में आते हैं, और वो जेई एडवांस में आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इनका सर ध्यान रहे। हाँ जी बोलो। सर वही पेज निकालना, हाँ वही पेज निकालना। हाँ निकाल लिए लो। नीचे करना सर, नीचे। हम्म। सर यहाँ पे Mg+2 की कॉन्फ़िगरेशन न्यून है। हाँ कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। सर लो है तो वो नोबल गैस की। हाँ तो सर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एनर्जी प्रोवाइड ही करानी पड़ेगी, धक्के से घुसा रहे हैं उस पे। अरे यार नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, बट नोबल गैस तो नहीं है ना, ओके सर। ठीक है। मतलब इसका जस्ट उल्टा रहेगा, ठीक है। अब तुम मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है, मतलब तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड है। तो आप मैग्नीशियम+2 में इलेक्ट्रॉन वापस डालोगे तो एनर्जी क्या होगी, फिर रिलीज होगी, ठीक है। इस तरह से है ना, मतलब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब देखो ऐसी तो है नहीं, आपका जो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम+2 अपने आप ही बन गया, कुछ तूने किया है तभी तो बनाया, आपने 200 एनर्जी तभी तो बनाया, ऐसे अपने आप थोड़ी बन गया, ठीक है। देखो ये कुछ इस तरह से ही है, जैसे मान लो आप, है ना, आप किसी पोजीशन एक्स पे हो, ठीक है, एक्स पे, और आप किसी दूसरी पोजीशन वाई पे जा रहे हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई चीज एक्स से वाई में जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये बनने में एनर्जी आपने दी +50 दी, ठीक है। अब आप यदि पोजीशन वाई से पोजीशन एक्स में जाओगे तो उतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन X+Y से Z बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी है 50। अब आप Z से क्या बनाओ, X+Y बनाओ, तो एनर्जी कितनी आएगी, +50, ठीक है। साइन उल्टा हो जाता है, जब रिएक्शन रिवर्स हो जाती है तो उसकी एनर्जी का साइन भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, हरजोत से, ठीक है। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, स्टैंडर्ड है ना। बाकी ना इन पे जरा आप टेंशन की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको, कहीं मिलते हैं तो आपको इसी तरह सोल्व करने हैं, ठीक है, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे जरा मिलेंगे, एक तो आपको ऑक्सीजन सल्फर से रिलेटेड ज्यादा मिलेंगे, क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है, जो भी आप नोट्स है, ठीक है, ये क्वेश्चन कराए है,
कि आप इन पे अच्छे से फोकस करना, ठीक है, और चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, और उसके बाद हम ना अब देखेंगे बाद में हमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रहा है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, इसको भी हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। वीके जायसवाल के पीरियोडिक टेबल की तो आप सारे लेवल कर सकते हो, ठीक है। केमिकल ये पीरियोडिक टेबल होने के बाद है ना पूरा हो जाएगा तो आप वीके जायसवाल पूरी कर सकते हो, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग का सिर्फ एक ही लेवल करना है, ठीक है, बेसिक केमिकल बॉन्डिंग करनी है, और जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया है सिर्फ वही करने है ना, बाकी डाइपोल मोमेंट है ये सब छोड़ देना, ठीक है। मतलब अभी बहुत सारा चीजें पढ़ी है, ठीक है। और मैंने एक आपको एक पीडीएफ भेजा था, ठीक है, जो नीट वाला मॉड्यूल है, ठीक है, इसको अच्छे से सोल्व करो आप। प्रीवियस ईयर के जो नीट में क्वेश्चन आए हैं या जो मतलब जेई में क्वेश्चन आए हैं उनको अच्छे से सोल्व करो आप, ठीक है। तो उससे आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड होंगे। ओके, थैंक यू, सी यू सून। ये नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले।